आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट की। कालपी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार कालपी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। कालपी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आती है। 2017 में कालपी में कुल 46.22% वोट पड़े थे। 2017 में पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से कुंवर नरेंद्र पाल सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के छोटे सिंह को 51,484 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था। इसी पर हम बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कालपी विधानसभा सीट जालौन के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अजय सिंह को 1,58,377 वोट से हराया था। अगर बात की जाए कालपी विधानसभा की, तो जनता ने बड़ी उम्मीदों से बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देकर जितवाया था। कालपी विधानसभा में अब तक पार्टियों का हाल: 2017 में बीजेपी के कुंवर नरेंद्र पाल सिंह जीते। नरेंद्र जादौन को मिले 1,05,988 मत। जादौन ने 51,484 मतों से प्रत्याशी को हराया। पूर्व विधायक छोटे सिंह थे बसपा से प्रत्याशी। कांग्रेस की उमाकांति तीसरे स्थान पर रही। मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की कालपी सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी द्वारा इसका सर्वे भी शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त माधवगढ़, झांसी और कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट भी इसी सूची में शामिल है। हालांकि कालपी सीट प्रदेश अध्यक्ष के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वतंत्र देव का इस क्षेत्र से काफी जुड़ाव रहा है और लोगों के बीच उनकी पैठ है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेतृत्व बड़े नेताओं को लेकर सीट को लेकर गंभीर है। पार्टी के नेताओं का भी यही मानना है कि स्वतंत्र देव को बुंदेलखंड क्षेत्र की किसी भी सीट से लड़ाया जा सकता है। 2017 विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र से स्वतंत्र देव सिंह द्वारा चयनित सभी प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इसलिए उनकी यहाँ अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2017 में भाजपा को कालपी सीट से बड़ी सफलता मिली थी, इसीलिए फिर से बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर पकड़ बनाने के लिए उसके आसपास की सीट से चुनाव लड़ाने का प्रयास जारी है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक कालपी सीट बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भी अहम मानी जाती है। हमारे संवाददाता ने कालपी विधानसभा क्षेत्र की जनता से मिलकर क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लिया। बताइए कि 2022 के चुनाव आने वाले हैं, जनता का क्या मूड है? कालपी की जनता बदलाव चाहिए। कालपी की जनता कालपी की विधायक त्रस्त हो चुकी है। जंगल राज चरम सीमा पर है और विद्युत व्यवस्था की बेहाल है। विधायक जी कोई आवाज उठाते हैं, इसीलिए विधायक जी को हटाने का मन बना दिया कालपी और समाजवादी पार्टी की हो सकता है आप उम्मीदवार जीत चुनाव आ गए, चुनाव में पार्टियां सक्रिय हो गई है। क्या आपको लगता है कि अभी मौजूदा विधायक हैं वो क्या आगे भी बनेंगे या फिर आगे क्योंकि वो जब से विधायक बने हैं कार में भी बैठकर शीशे बंद करके घूमते हैं, कभी भी जनता को मिलना नहीं, उनको ना ही उनको पार्टी में लेना देना। विधायक ऐसा कहते हैं कि कालपी का कम से कम कोई निर्माण करा सके। जितने भी कालपी विधायक बने उन्होंने अपना पेट भरा तो अपने पेट के लिए भरे। वोटों की हालत की गंदगी, नालियों में से गंदगी। चेयरमैन भी है, उन्होंने जो है अपनी रोड बनवाया है। अब 5 साल के बाद यहाँ पर जो कोई अच्छा विधायक हो, कालपी का विकास हो सके, अच्छे कार्य हो सके, कोई आगे बढ़े कालपी। ये चाहते हैं कि कालपी विधायक ऐसा हो जो यहाँ कार्य करे ताकि हम लोगों को फायदा हो। वहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या चाहते हैं आप? कैसा विधायक होना चाहिए? अच्छा विधायक होना चाहिए। उस पार्टी के विधायक को कैसा होता है? सपा का विधायक बनना चाहिए। मतलब सपा का विधायक हो या कोई अच्छा विधायक होना चाहिए वो जो समाज के लिए अच्छे काम करे और अपने यहाँ
पार्टी के लिए अच्छा काम करे। इनका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी का विधायक होना चाहिए, चाहे वो कार्य कैसा हो। समाजवादी पार्टी के विधायक कैसे पता आपको अच्छा कार्य करेगा, कैसे बता सकते हैं आप? भाई 5 साल हो गए, ये विकास कोई हुआ नहीं बीजेपी के राज में। इससे पहले जो समाजवादी पार्टी का कोई विधायक कालपी से बने ही नहीं है, अभी तक बने ही नहीं है। सब तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के ही विधायक आए, बीएसपी का भी विधायक आया, उसने भी कुछ नहीं करा। इनका उम्मीद ये है कि समाजवादी पार्टी विधायक हो, ताकि समाजवादी पार्टी विकास कराने वाली पार्टी है। ये चाहते हैं कि बदलाव हो। कुछ लोग और मुझे चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अच्छा विधायक बने और काम अच्छा से काशी में हो। हाँ, क्या विकास, ऐसे कौन सी चीजें जो अभी तक विकास नहीं हुआ यहाँ पर? ये ज़्यादातर रोड खराब है यहाँ पर और पिछला बहुत पिछड़ा हुआ है। आपको अगर मौका दिया जाए कि कांग्रेस जो है लैपटॉप बांटने की बात कर रही है और पेंशन देने की बात कर रही है, तो क्या कांग्रेस का विकास विधायक चाहते हैं क्या आप, या फिर भाजपा? बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कालपी को माना जाता है। इसके अलावा कालपी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से दूर दूर तक ख्याति प्राप्त है। यहाँ कई बड़ी दरगाह हैं, तो वहीं कई हिंदू मंदिर, जो कि यहाँ सामाजिक सौहार्द को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में जनता बीजेपी के सिर पर फिर से सेहरा सजाती है या फिर किसी दूसरी पार्टी की ओर जनता का रुझान होगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बात कर रहे थे जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट की, जहां मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र पाल सिंह क्या अब ये अपनी जीत को दोहरा पाते हैं कि वापस से बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी कौन जीतता है? हमारे साथ हमारे संवाददाता माजिद अरमान बने हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में। सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं वहां उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या राय है मौजूदा विधायक को लेकर। माजिद, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, कई लोग आपके साथ हैं। हम चाहेंगे लोगों से राय लें कि इन 4.5 सालों में क्या विकास कार्य हुए हैं और लोग उन विधायक के जो काम हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। हम चाहेंगे जल्दी जल्दी आप सवाल करें और कम शब्दों में वो अपनी बात पूरी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय दर्शकों तक पहुंच पाए। टंडनगंज बाजार में खड़े हैं, जहाँ पे भारी भीड़ है और हमारे साथ काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल बीत चुके हैं, इन 4.5 सालों में यहाँ के विधायक जी ने क्या कार्य किया, कितना विकास हुआ। अब हम यहाँ पे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनोज। अरे मनोज जी, 4.5 साल बीत चुके हैं, यहाँ विकास कार्य कितना हुआ, क्या चाहते हैं आप? विकास के नाम पर देख लीजिए, आई थी जब सरकार तो बोल रही थी गड्ढा मुक्त होगी, आप देख लीजिए कैसे गड्ढे हैं पूरे, यहाँ से वहाँ तक चले जाइए गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। अच्छा, सड़कों छोड़ के और क्या रहा विकास में? विकास में एक तो लाइट भी सही नहीं है, लाइट के साथ साथ बस अगर कुछ विकास हुआ है तो जो फोन लाइन का जो पोल है यही हमें लगता है कुछ विकास मान लीजिए। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है, एक तो यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान होना चाहिए और मैदान के साथ साथ लाइट की जो व्यवस्था है, जब लाइट की व्यवस्था सही हो जाएगी तो उद्योग भी लग पाएंगे सही से। आप क्या नाम है आपका? मानवेंद्र जी, क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास होना चाहिए कालपी में? तो पहले तो रोड सही हो जाए, सबसे बढ़िया रोड बहुत गंदी है। अच्छा। क्योंकि रोड से थोड़ा शहर दिखता है और साथ साथ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस समय तेल रिफाइन वगैरह आप देखते देखते लगभग दुगनी किस्त पे पहुंच चुका है। तो महंगाई मतलब आम जनता मतलब त्योहारों में अपनी खरीदारी नहीं कर पा रही, बाजारों में सन्नाटा है, जैसा रहता है तो जो रौनक है वो रौनक नहीं दिख रही है। ये चाहते हैं कि रोड एक सवाल पूछे कि आप पार्टी में बदलाव चाहते हैं? जो मौजूदा सरकार है इस वक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ये जो प्रत्याशी इस वक्त वहां पर हैं उनमें बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, रोड खराब है, शिक्षा नहीं मिल रही है, बिजली नहीं आ रही है, क्या चाहते हैं, क्या पार्टी बदलाव चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसा कालपी थोड़ा विकास अच्छा हो, पीए डिवाटर बने, ऐसा क्या कहते हैं रोड चौड़ा हो, ऐसा कटौरा जो कितना अच्छा लग रहा है, प्राय जो कितना जो कालपी गड्ढे में जा रहा है। अच्छा। कालपी की कुछ 40 साल से ऐसा आज तक काम ही नहीं हुआ कालपी का। अच्छा, क्या चाहते हैं यहाँ के? कालपी को अच्छी नगरी चाहते हैं और विधायक बदलना चाहते हैं या पार्टी को दूसरा देखना चाहते हैं? मंदिर है, मस्जिद है, इतने नहान होते हैं, कालपी की पूजा आज तक पहुंचा, पिछली सोचा कालपी की विधायक बन के चले, कालपी की सोच ही नहीं रहे। यहाँ कुछ लोग और हैं जिनसे पूछना चाहेंगे कि जो विकास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या चाहते हैं आप? क्या आप बदलाव चाहते हैं
क्या नाम है आपका? बाल आदमी। जी जी। इस देश के अंदर कोई, इस कालपी नगर के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। विकास उनका हुआ जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके लोगों की खाइयां पैदा कर दी है, उनका विकास किया इन्होंने। सड़कें बिल्कुल बेकार है, बसें ऊपर से निकल जाती हैं, नीचे से निकलती नहीं, यात्री परेशान है, बस स्टॉप बना नहीं है, सड़कों में गड्ढा मुक्त होने के बाद में सड़क मुक्त हो गई है, न सड़क रही न गड्ढा रहा, इसलिए सरकार भी बेकार है, विधायक भी बेकार है। तो क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का नाम निशान खत्म हो जाएगा। इनका मतलब ये है कि यहाँ प्यार हुआ नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार में बदलाव हुए। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है यहाँ पे, उनसे भी पूछना चाहेंगे हम कि क्या चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, विधायक बदलना चाहते हैं या यथास्थिति। क्या नाम है आपका? कौन सा चैनल है पहले से ये बताओ। यहाँ कुछ लोग और भी हैं, के न्यूज से हैं। क्या नाम है आपका? मलखान सिंह। मलखान जी, क्या चाहते हैं अभी कि सरकार बदलना चाहते हैं या विधायक चाहते हैं? यही विधायक चाहते हैं या कितना विकास हुआ आपके कार्यकाल? कोई विकास नहीं हुआ, न विधायक बदलेगा सरकार बदलेगी। अच्छा, वो विकास नहीं हुआ तो क्या चाहते हैं आप? कौन सा विकास है? विकास है जी, आपको देख रहे हैं, देखो विकास कई साल हो गई, मोदी जी थे, नगर पालिका भी उन्हीं की, चपरासी से लेके प्रधानमंत्री भी उन्हीं का, राष्ट्रपति भी उन्हीं का, कहीं दिख रहा विकास? पूरे बातों में, भाषणों में, अखबारों में, तो आप जैसे लोग टीवी मीडिया में मोदी और योगी को जिंदा किए हैं। इनका मतलब ये है कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ। ये चाहते हैं कि ये भी पूछिए जो और भी लोग मौजूद हैं आपके पास कि मौजूदा जो सांसद हैं इस क्षेत्र के, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या सांसद और विधायक के एक साथ होने का फायदा इस क्षेत्र को नहीं मिला है? एक ही पार्टी के सांसद हैं, उसी पार्टी की सूबे में सरकार भी है। जी जी जी, बिल्कुल पूछना चाहेंगे, कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दिलीप जी, आपके क्षेत्र में विधायक जी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, तीनों सीटों भाजपा की हैं, इसके बाद भी यहाँ पे लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है और सड़कें आप जो देख रहे हैं, आज की सड़कें छोड़ो ना, जो ये तो जो है बसपा पर समाजवादी पार्टी, आप भाजपा की, वो तो ऐसी सड़कें बनी नहीं बराबर जो है। अभी अभी आप कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ है, तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है, सांसद भी भाजपा के हैं और इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। खुद देखिए, आपका हाईवे पिछली सरकार बना गई, जोलूपुर से लेके हमीरपुर तक, और हमीरपुर से लेके चित्रकूट तक। आप स्वयं जानते हैं, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1.5 साल के अंदर बजट लाए और जो दुनिया की सबसे सड़क खराब मानी जा रही थी हिंदुस्तान में, कि आपके डिस्कवरी चैनल ने दिखाई थी सड़क को, तो सड़क को 1.5-2 साल के अंदर माननीय अखिलेश यादव बना के आज अर्राटे लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, जो 5 घंटे में गांव गली। ये इनका मतलब ये है कि पिछले कार्यकाल में जो विकास हुआ वो अब नहीं दिखाई दिया है। अब कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल बीत चुके हैं, कालपी में बिल्कुल ज्यादातर लोगों की जो राय है, माजिद लोगों के बीच मौजूद हैं और सबसे बातचीत कर रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं और ज्यादातर जनता की राय है कि जो विकास होने चाहिए वो विकास देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस हम माजिद के पास जाएंगे, उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनकी क्या राय है वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात करें विधायक जी ने क्या किया। हम बात करें जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट की, जहां से मौजूदा विधायक बीजेपी के नरेंद्र पाल सिंह हैं। हमारे संवाददाता माजिद इस वक्त विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, वापस उनके पास जाएंगे। माजिद, इस वक्त लोग आपके साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे, एक सवाल यह भी है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, उनका खासा जुड़ाव रहा है कालपी से। कालपी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे भली भांति कोई नहीं जानता, वहां की समस्याएं क्या है वो भी बखूबी जानते हैं। क्या उसका फायदा विधानसभा क्षेत्र को पहुंचा है? क्या खास विकास कार्य हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से
तीनों विधायक और सांसद भी भाजपा के हैं और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी भाजपा के हैं और कालपी से काफी जुड़ाव रहा, उनका आना जाना भी रहा है। तो यहाँ से हम पूछना चाहेंगे कुछ लोगों से कि इतना सब कुछ होते हुए भी कालपी का विकास क्यों नहीं हुआ। जी, आप बता रहे थे कि कालपी विकास क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह वो भी कालपी से जुड़ाव रखते हैं, उसके बावजूद यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ। विकास की यहाँ बेहद कमी है, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नाम के लिए, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, यहाँ कोई भी नेता हो भाजपा का, सिर्फ नाम के लिए वो नेता है। उसने अपने कालपी नगर में या कालपी विधानसभा में कोई विकास काम नहीं किया है। हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने अपनी पूरी लोकसभा में कहीं काम नहीं किया, कहीं भी वो नजर नहीं आते हैं। आज वो केंद्रीय मंत्री हो गए, लेकिन उनकी असफलताओं का दौर 2014 जो जारी है वो आज भी जारी है। उनको सिर्फ मोदी जी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पर जो वोट मिला था 2019 में जैसे मिला, 2017 में जैसे मिला, लेकिन अब वो दौर खत्म होने वाला है। 2022 में आप देखिएगा एक बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश के युवा, महिलाएं, किसान, बेरोजगार जो व्यक्ति हैं वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। इनका कहना यह है कि जितने भी विधायक और सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये सब नाम के हैं, ये चाहते हैं कि विकास यहाँ पर होना चाहिए। माजिद, एक सवाल ये भी है कि जो रनर अप विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के, जो दूसरे नंबर पर रहे थे 2017 में, छोटे सिंह, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कितना फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बसपा को कितना नुकसान पहुंचेगा? क्या इस बार 2022 में बीजेपी फिर से जीत रही है यहाँ से? जी बिल्कुल, हम पूछना चाहेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से छोटे सिंह बेरई जो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में सेकंड नंबर पर रहते हैं और आज वो भाजपा में आ गए, इसका फायदा लोगों को होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल, क्या बताएंगे? छोटे सिंह बेरई भाजपा में आ गए, क्या लगता है आपको? भाई अब ये है कि कोई भी आए या जाए, मुझसे नहीं, सिर्फ विकास का मतलब है कि हमारा विकास हो। आपके कालपी में जो बड़े वर्ग में आ रहा है, साढ़े गड्ढे हैं, बिजली नहीं आ रही है और रोडों पे कोई रौनक नहीं दिख रही है त्योहार का टाइम है। तब यहाँ पे जो है सिर्फ व्यवस्थाएं खराब है, आदमी आने से यहाँ डरता है, आने से डरता है। जी बिल्कुल, अब कुछ लोग और हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे, यहाँ पर मौजूद है। जी बताइए, जिस तरीके से छोटे सिंह बेरई यहाँ पर बसपा में यहाँ पर विधायक थे और आज वो भाजपा में आ गए, क्या इसमें कोई शक नहीं है कि जब छोटे सिंह चौहान बसपा सरकार की सबसे अच्छी लाइट आती थी, उतनी अच्छी लाइट अभी तक नहीं आई है। और रही बात ये सरकार की, पिछड़ों और दलितों विरोधी सरकार है। ये सिर्फ वोट तो ले लेते हैं पिछड़ों का, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो सिर्फ पिछड़े के कुछ नहीं देते हैं, उनका हक मार देते हैं। अभी 69,000 की जो भर्ती हुई थी उसमें पूरा आरक्षण, मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि मतलब इसमें बेईमानी हुई है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इनका कहना ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानी में डाला है, ये सारी वजह ये है कि यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग है उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ है। तो कुछ लोग और भी मौजूद हैं, जी बताइए। अरे भाई साहब, खाद की तो बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, बड़ा किसान जो है परेशान हो रहा, 4-4 दिन चक्कर लगा रहा, खाद मिल नहीं रही। गवर्नमेंट जो है यहाँ खाद के आदमी कैसे खेतियाँ डली हुई हैं, किसान के लिए ये योजना वो योजना, बस बातों की योजना जो सरकार बता रही है। खाद बिना जो है सब परेशान है आदमी यहाँ पर। आज में जो है कोई माजिद, एक सवाल ये पूछे, जो मौजूदा विधायक हैं वो क्या जनता के बीच भी जाते हैं या फिर 5 साल बाद जब चुनाव आता है तभी पहुंचते हैं? क्या उनकी समस्या सुनते हैं या फिर कोई अपनी फरियाद समस्या लेके उनके पास जाता है, उसका निदान भी होता है? 50 लोगों को मिल गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे विधायक जी है, क्या वो जनता के बीच नहीं आते? क्या कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा जनता की। आप बताइए, हाँ कितनी बोरी पूरा दिन विधायक जी यहाँ पर जो है मौजूद, क्या विधायक जी नहीं आते? तो बिल्कुल, बहुत ज्यादातर लोगों की राय है कि जो विधायक जी हैं वो उनके बीच नहीं आते हैं और विकास कार्य के नाम पर भी बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है और कई सारी शिकायतें लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हमसे जुड़ने के लिए और क्षेत्र की जनता की राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बात कर रहे थे जालौन की कालपी विधानसभा सीट की, जहां से जो विधायक है बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं और जो मौजूदा सरकार है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी कालपी से खासा जुड़ाव रखते हैं। उसके बावजूद विकास से अभी काफी दूर है ये क्षेत्र। फिलहाल रणभेरी 2022 में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।